तो हमें लगता है हमारी पार्टी की तरफ से या हमारी तरफ से कुछ ना कुछ कमियां नहीं होंगी, इसलिए पब्लिक ने हमें उतना साथ नहीं दिया। नहीं, फौरी तौर पे आपको क्या कमी दिखाई दी? वही तौर पर लगता है कि हमारा प्रचार प्रसार कम हुआ या हम अपनी नीतियों को जनता को समझाने में सफल रहे। लोगों को शायद लगा होगा कि 10 साल में ऊब जैसी स्थिति हो सकती है, इसलिए कम लोगों ने वोट किया। लेकिन एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार निर्विघ्न तौर से बन रही है, इसमें कोई कहीं दो संशय की बात नहीं है। बाद लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से छीन ली है। दरअसल 2019 में भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीती थी और उस समय लड़ाई थी शिवपाल और अक्षय यादव की। अब आज पूरी फाइनल टैली आ चुकी है। विश्वदीप सिंह द्वितीय स्थान पर रहे हैं, यानी हार गए हैं, अक्षय यादव को विक्ट्री मिली है। मैं यहाँ हार जीत का कारण जानने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ विश्वदीप जी खुद हैं और उनसे मैं बात करता हूँ। भाई साहब, क्या कारण रहा कि ये हार मिली? सुरेश जी, पहली बात तो मैं ये कहूँगा, आपने पिछली बार अभी कहा कि पिछले इलेक्शन में लड़ाई थी शिवपाल सिंह जी के बीच में और अक्षय यादव के बीच में। ऐसा नहीं था। पिछली बार भी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच थी। इस बार भी जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। तो हमें लगता है हमारी पार्टी की तरफ से या हमारी तरफ से कुछ ना कुछ कमियां नहीं होंगी, इसलिए पब्लिक ने हमें उतना साथ नहीं दिया। नहीं, फौरी तौर पे आपको क्या कमी दिखाई दी? वही तौर पर लगता है कि हमारा प्रचार प्रसार कम हुआ या हम अपनी नीतियों को जनता को समझाने में सफल रहे। क्या एक ये भी कारण रहा कि नॉमिनेशन से 2 दिन पहले आपको टिकट मिला? आप कह सकते हैं कि समय थोड़ा कम मिला, क्योंकि कोई भी लोकसभा क्षेत्र आमतौर से 19-20 लाख का होता है। हमारा क्षेत्र भी 18,90,000 का क्षेत्र है। जितना बड़ा क्षेत्र है उसके हिसाब से 18 दिन का समय यकीनन कम समय है, तो पहुंचने में थोड़ी दिक्कत तो रही है। आमतौर पर देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी छोटा होता है, कमल का फूल बड़ा होता है और मोदी का चेहरा होता है। तो ऐसा क्या हुआ कि इस बार दलित वोट जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ पहले झुकता था, इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ झुक गया? मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें ज़रूर ये होंगी जो हम अपनी पार्टी की नीतियों को जिस वोट के वर्ग को आप कह रहे हो उसको समझाने में नाकामयाब रहे हो या उसको अच्छे से समझा ना पाए हो। लाखों लोगों ने अभी भी आपको वोट दिया, उनसे इस समय क्या कहेंगे? कमाल है, मैं उनके प्रति आभारी हूँ। मुझे 4 लाख से ऊपर वोट मिला है। मैं उनके प्रति हृदय से आभार प्रदर्शित करता हूँ। उनका कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मेरे पक्ष में मतदान किया, मुझे यहाँ का प्रतिनिधि बनाने के लिए अपना समर्थन और सहयोग दिया। ये बात दूसरी है कि उनसे ज़्यादा लोगों ने किसी और के लिए वोट किया, इसलिए वो सफल नहीं हो सके। आखिरी मेरा प्रश्न है, क्या आपको लगा कि 2019 में जो मोदी लहर थी वो 2024 में आते आते कम हो गई है, क्योंकि केंद्र में भी बहुत ज़्यादा सीटें कम हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की? 2019 का चुनाव एक थोड़ा सा अलग चुनाव था। उसमें एक राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा था, जिसकी वजह से लोगों को भावनात्मक उभार भी था और उसका सीधा लाभ हमारी पार्टी को मिला था। इस बार कोई इस तरह का मुद्दा नहीं है, तो इसलिए इस बार का चुनाव उस बिना एक तरीके से देखा जाए तो कोई ऐसा राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा उसमें नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जो पार्टी की नीतियाँ थी या जो विरोधी हमारे बारे में कहते रहे हैं वो बातें थी, उन्हीं के ऊपर चुनाव हुआ है। और मुझे लगता है कि लोगों को शायद लगा होगा कि 10 साल में ऊब जैसी स्थिति हो सकती है, इसलिए कम लोगों ने वोट किया। लेकिन एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार निर्विघ्न तौर से बन रही है, इसमें कोई कहीं दो संशय की बात नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से प्रत्याशी था, इसलिए मुझे भी अवसर मिलेगा कि मैं यहाँ की जनता की कुछ सेवा उनकी उस सरकार के माध्यम से कर सकूँ। ये थे विश्वदीप सिंह, जिनका कहना है कि 2024 का कम से कम फिरोजाबाद में चुनाव मुद्दा वहीन था। अब वे उन लोगों के प्रति कृतज्ञ हैं 4 लाख के आसपास जो इनको वोट मिला। सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद, यूपी तक।